फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे, जहां पर मैं आपको 9 to 12 तक के इंग्लिश पढ़ाती हूं और साथ ही साथ आप लोगों को गाइड भी करती रहती हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी भेजती रहती हूं। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो यार प्लीज कर लो। इसी के साथ बच्चों हम लोग अपने आज के मुद्दे पर आते हैं। क्या नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट फिर से चेंज हो गया है, और अगर चेंज हो गया है तो करेक्ट फॉर्मेट क्या है? देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो स्विच हुआ है तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, राइट? तो बिना फालतू की बात करें सीधा अपन पॉइंट पे चलते हैं। देखो ये है आप लोगों का लास्ट ईयर का मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने खुद से रिलीज करा था। ठीक है, सीबीएसई क्या करता है ना कि मार्किंग स्कीम रिलीज करता है कि किस बेसिस पे बच्चे को नंबर मिलने चाहिए, और नंबर में मतलब जो भी आंसर है उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो होनी ही होनी चाहिए। तो अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, लास्ट ईयर उन्होंने बोला कि भाई बॉक्स बनाओ एक, ठीक है, नोटिस सेंटर में होना चाहिए आपका, नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी। और लास्ट ईयर से मेरा मतलब है पिछला साल नहीं, मतलब जो अभी आपके बोर्ड एग्जाम गए हैं, है ना, 2022-23, तो उसकी मैं आपको बात बता रही हूँ कि नोटिस उन्हें सेंटर में चाहिए था, नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी चाहिए था उन्हें, हेडिंग एक होता है ना, जो पुराना फॉर्मेट था हमारा कि भाई हेडिंग होना चाहिए नोटिस में, वो इन्होंने इस साल पूरा गायब कर दिया था। 2022-23 का जो बोर्ड एग्जाम था, हेडिंग इन्होंने गायब कर दिया था। डेट ऑफ इशू चाहिए था इनको लेफ्ट साइड में जैसे कि होता है। उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, इसमें क्या मेजर चेंजेस किए थे कि पहले हम लोग सिग्नेचर को अक्सर ऊपर किया करते थे बट इन्होंने लास्ट में कर दिया था। तो ये आपका अभी जो बोर्ड एग्जाम गया है, ठीक है, उसके कुछ मेजर चेंजेस हैं जो नोटिस राइटिंग में किए थे। 5 नंबर का नोटिस आया करता था, मतलब आया है अभी भी, इस बारी भी एग्जाम्स में। अभी इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, अगर आप इस साल की मार्किंग स्कीम उठाकर देखोगे, यानी कि 2023-24 की जो मार्किंग स्कीम है, अगर आप लोग वो उठाओगे, आप लोग देख सकते हो, ये मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जिसपे मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने फिर से क्या बोला है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इन्हें टॉप पे, नोटिस चाहिए, डेट लेफ्ट साइड, हेडिंग वापस से चाहिए। यानी कि जो हमारा पुराना फॉर्मेट था वही फॉर्मेट इन्होंने इस साल प्रॉपर बनाकर दिया है, ठीक है। पिछले मतलब जो 2022-23 का था उसमें तो इन्होंने ऐसे लिख कर दे दिया था हमें क्या क्या इन्हें चाहिए, बट नाउ इन्होंने पूरा बनाकर दिया है कि भाई इन्हें हेडिंग चाहिए, इन्हें डिटेल्स चाहिए, सिग्नेचर फिर से इन्होंने ऊपर कर दिया है, नेम एंड डेजिग्नेशन। तो यही फॉर्मेट है जो हम पहले भी फॉलो करते हुए आ रहे थे बट बीच में इन्होंने कुछ चेंज कर दिया था, राइट। बहुत बार ये भी बोला गया था बच्चों को कि आप अपने स्कूल टीचर्स से एक बार कंफर्म कर लो कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बट जो सीबीएसई ने निकाला था वो यही था कि उन्होंने इस साल के बोर्ड एग्जाम में ये जो हेडिंग थी ये गायब कर दिया था और सिग्नेचर को नीचे ले आए थे। बट अभी जो इस साल 2023-24 जो बच्चे अब 12वीं का पेपर देंगे उनके लिए सीबीएसई ने इस प्रकार से एक मार्किंग स्कीम बोल सकते हो, एक फॉर्मेट बोल सकते हो जो निकाला है। मैं आप लोगों को नोट पे भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको वहां पर बनाकर लिखकर आना है कि आप लोग नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालोगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर नहीं भी दे रखा होता तो आप लोग एबीसी स्कूल करके कुछ भी डाल सकते हो, एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली भी डालकर आ सकते हो। उसके बाद आपको कैपिटल में नोटिस लिखना है, यानी कि NOTICE। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों से बोला गया आप लोग डेट डालो। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग आपके क्वेश्चन पेपर में दिया ही होता है, लेट्स से साइंस एग्जीबिशन है, लेट्स से सिंगिंग कंपटीशन है, तो वो आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद आएंगी बेटा जी आपकी मेजर डिटेल्स, ठीक है। अब डिटेल्स में क्या क्या चाहिए ये भी इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, मैंने वहां पर लिख दिया है यहीं से मेंशन करके। तो इन्हें ये सारी चीजें चाहिए, जैसे कि आप पहले लाइन लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म करके, है ना, सबके अटेंशन आप सीख करेंगे। उसके बाद कौन सा इवेंट है, व्हाट, ये आप जरूर बताएंगे। डीटीएच आप बताएंगे, डीटीएच से मेरा क्या मतलब है बेटा जी, डीटीएच से मेरा मतलब है डेट, टाइम, वेन्यू, कि लेट्स से अगर सिंगिंग कंपटीशन है तो कौन सी डेट को है, सिंगिंग कंपटीशन है तो इस डेट को कितने बजे है, और वेन्यू क्या है, लेट्स से स्कूल ऑडिटोरियम में है ना, थर्सडे को है, 20 तारीख को है, टाइम सुबह 11 बजे से शुरू है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है उनसे आप एप्लीकेशंस मांगेंगे कि भाई आप लोग अपने एप्लीकेशंस नहीं तो मॉनिटर नहीं तो आप अपने स्कूल की क्लास टीचर को सबमिट कर दो, क्लास के क्लास टीचर को, राइट। और एक लास्ट में आप अंडरसाइंड वाली लाइन इंक्लूड करेंगे जो कि हम जनरली करते ही हैं।
कि आप लोग एप्लीकेशन कब तक एक्सेप्ट कर रहे हो ना, अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, एक प्रॉपर आप लोग डेट डालोगे, है ना। और वो जो डेट डालोगे वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जिस डेट को आपका सिंगिंग कंपटीशन है उससे पहले की ही आपको यहाँ पर डेट डालनी है। ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने मांगी है। 50 वर्ड का लिखना होता है, इस साल ये 4 नंबर का है, ठीक है। अभी जो बोर्ड एग्जाम गए हैं उनमें 5 का था, बट अब जो बच्चे देंगे उनके लिए 4 नंबर का कर दिया गया है। आप लोगों को सिग्नेचर इन्होंने फिर से ऊपर कर दिया है, तो आप सिग्नेचर डालेंगे, नेम डालेंगे, और अगर पेपर में आपकी कोई डेजिग्नेशन है तो आप उसे इंक्लूड करेंगे। डेजिग्नेशन मतलब ओहदा, है ना, जैसे आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। तो ये करेक्ट फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई जो उन्होंने लेटेस्ट बताया है, ठीक है। और यही फॉर्मेट भी हम लोग पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बट हाँ, एक ये डिफरेंस था जो पिछले साल आया था बच्चों में कि अभी तक हम एक ही फॉर्मेट कर रहे थे, अब एकदम से उन्होंने क्या कर दिया था कि ये हेडिंग वाली चीज ही हटा दी थी, इस सिग्नेचर को इन्होंने नीचे कर दिया था, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी इन्होंने वापस से स्विच बैक कर लिया है, हेडिंग फिर से हमें लिखनी है, जस्ट इन केस आप लोगों को अगर नहीं पता हो, और सिग्नेचर हमें ऊपर ही रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉक्स आपको बनाना है, हमेशा आपको अपना नोटिस बॉक्स में ही रखना है। ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करेक्ट फॉर्मेट, जैसे ऊपर फॉर्मेट है, बोल रहे हैं कि भाई हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए नोटिस लिखा हुआ। साथ ही साथ ड्राइंग अटेंशन लिखोगे आप, जिस भी क्वेश्चन को रेफर किया गया है कि 11वीं या 12वीं के बच्चों को एड्रेस करते हुए लिखो, या जो भी आपकी ऑडियंस है वो आप लिखोगे। आप इवेंट बताओगे, भाई इवेंट क्या है, जो कि क्वेश्चन में 110% मेंशन होगा। उसके बाद DTH यानी कि डेट टाइम वेन्यू, कब है इवेंट, ये आप मेंशन करोगे। एप्लीकेशंस आप लोग इनवाइट करोगे कि हाँ भाई जो भी लोग इंटरेस्टेड है अपनी एप्लीकेशंस दे दो, और एक लाइन जरूर लास्ट में लिखोगे अंडरसाइंड वाली, ठीक है, कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशंस अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, और एक डेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यस यही सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर बताई गई है। एंड ये करने के बाद आप लोग सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन करके एंड कर दोगे। ऑल राइट, ये मेजर चेंज है, 5 नंबर का नहीं, अब की बार 4 नंबर का है। 50 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा वर्ड्स लिखोगे तो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा नंबर हमें नहीं मिलेंगे। एक ही फॉर्मेट होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसी में अपने को लिखकर आना पड़ता है, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी को कोई डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई एम हैप्पी टू हेल्प। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।